हर हर महादेव। आइए जानते हैं, आज का जिज्ञासा है, भोग का भोग नहीं होता है, स्वयं भोग मुक्त हो जाते हैं कैसे। देखिए, भोगना तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें गुरु दिए हैं हम सभी के लिए वो हमें भोगना है, लेकिन याद रखना है कि हम सभी को उसमें भोगाना नहीं है। देखिए, जब से हम लोग धरती पे आते हैं हम सभी की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होता है। देखिएगा, जब बचपन में छोटा बच्चा होता है तो उसको एक खिलौना दीजिएगा, फिर वो कहीं दूसरे का खिलौना देखेगा तो वो फिर वो जिज्ञासा रखेगा कि हमको वो वाला खिलौना चाहिए। ठीक है ना। तो बचपन से ही इच्छा जागृत होते रहती है, इच्छा की कभी समाप्ति नहीं होती है। देखिए, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो मन में एक भाव आता है कि थोड़ा ज़मीन होता तो एक घर बनाते, क्योंकि रहने के लिए घर तो ज़रूरी है ना। तो मन में ये भाव आता है। देखिए, जो भी ज़मीन अगर मिल जाता है हमारा गुरु हमें या भगवान से, जिससे आप मांगती है, अगर ज़मीन मिल जाता है तो मन में क्या आता है, उसको घर बनाते। जब घर बनाने लगते हैं, जब घर बन जाता है तो मन में क्या भाव आता है कि अब उसको सजाते। जब पूरा फिट होता है तो उस घर में सजावट की चीज़ हम लोग देखने लगते हैं, उसके घर में, इसके घर में, कि किसके घर में क्या क्या लगा है, हम उस घर को हम भी सजाएंगे, वैसा हम भी लगाएंगे, ये भाव आने लगता है। तो मन की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होता है। मन की इच्छा ऐसा है कि एक पूरा होता है तो एक जागृत हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इस जीवन में जब मानव तन लेकर के इस जीवन को जीने के लिए इस धरती पे आए तो दूसरे को देखने लगे, और दूसरे को देखते देखते क्या हुआ, मेरा जीवन सारा दूसरे को देखने में ही बीत गया, और एक दिन हम सब कुछ छोड़ के यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन आज हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी महादेव शिव को अपना गुरु बना करके अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। हम सभी के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, मन में परिवर्तन हो रहा है कि कैसे हमको जीना चाहिए। जो दिए हैं आज हम लोग जा करके शिव चर्चा में गए और एक एक चीज़ सीखे कि जो है आपके पास उसी में खुश रहिए, उसी में महादेव को शुक्रिया बोलिए कि हमें जो मिला है गुरु की दया से मिला है, गुरु दया कीजिए सब ठीक होगा। कितना सुंदर हम लोग के अंदर सोच आया कि दूसरे को मत देखिए, दूसरे को देखने में जो आपके पास है उसका सुख आप नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग को कितना सुंदर चीज़ मिला है। आप सभी इस चीज़ को सीखिए, इस चीज़ को समझिए कि सही में ये सही चीज़ है। अगर दूसरे को हम देखते हैं तो हमें दुख होता है, जिसके पास है उसी का रहेगा, मेरा तो नहीं हो जाएगा ना। लेकिन थोड़ा देर के लिए मेरे मन में होगा उसके पास है मेरे पास नहीं है, तो इससे क्या होगा, मेरे मन को दुख पहुँचेगा। तो क्यों दुख पहुँचाना है। अब हम दूसरे को नहीं देखेंगे, पर चिंतन पर दर्शन नहीं करना है। शिव चर्चा में हम सभी को सिखाया जाता है कि पर चिंतन मत कीजिए, दूसरे का चिंतन मत कीजिए कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। ये सब चिंतन करेंगे तो मन बेकार होगा, मन में विकार बैठेगा, मन गंदा होगा। हम लोग स्वचिंतन करें कि हमें क्या करना है, हम कैसे अपने गुरु का काम करें, कैसे अपने दिनचर्या में महादेव को शामिल करें, कैसे अपने जीवन को जिएं, कैसे महादेव से रिश्ता बनाएं, कैसे उनसे रिश्ता जोड़ें, कैसे अपने गुरु का काम करें, ये सोचिए। क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा गया, इसके लिए बाबा को शुक्रिया बोलिए, गुरु को शुक्रिया बोलिए। कितना सुंदर चीज़ हम लोग के अंदर परिवर्तन हुआ जब से हम लोग शिव को अपना गुरु बनाए। अब हम लोग स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं। देखिएगा, पहले छोटा सा घर होता है तो घर को सजाने में पूरा जीवन बीत जाता है, और एक दिन सजते सजाते हम लोग खुद सज के यहाँ से चले जाते हैं। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना है कि आए हैं इतना सुंदर, हम लोग को जीवन गुरु दिए हैं, उनके काम थोड़ा कर लें ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए। इसमें बहुत सुंदर एक कहानी से समझाया गया है। ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है जिज्ञासा, लेकिन हम छोटा में आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग को याद रहेगा, आप लोग समझ पाइएगा, अपने शिव चर्चा क्लास में चलाइएगा। देखिए, बहुत सुंदर कहानी से समझते हैं कि एक भक्त था जो भगवान से रोज़ कुछ ना कुछ मांगता था। एक दिन उसके मन में भाव आया कि हम भगवान से ज़मीनें मांग लेते हैं कि पूरा ज़मीन मेरा हो जाएगा। भगवान से गया और प्रार्थना किया, पूजा किया, बोला कि भगवान हमें ज़मीन चाहिए। भगवान बोले ठीक है हम ज़मीन देंगे, लेकिन तुम जाओ, सुबह आना। देखिए, कुछ पाने की ललक में वो रात भर सोया नहीं है, सुबह उठ के ही भगवान के पास चला गया। बोल रहा है, भगवान आप बोले थे ज़मीन देने के लिए, मुझे ज़मीन दीजिए। भगवान बोले ज़मीन तो देंगे, लेकिन एक शर्त है, तुमको घूमना होगा, जितना दौड़ लगाओगे घूम के आओगे वो ज़मीन तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखना, शाम होने से पहले मेरे पास चारों तरफ से घूम के मेरे पास आ जाओगे तो सारा ज़मीन तुम्हारा हो जाएगा।
वो दौड़ लगाने लगा, पूरा जगत में भ्रमण करने के उद्देश्य से दौड़ने लगा। जितना दौड़ेंगे उतना मेरा। 1 किलोमीटर दौड़ता खूब खुश होता, मेरा हो गया। 2 किलोमीटर दौड़ा, बोरा मेरा हो गया। 3 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ गया कि उसको भूल गया, याद भी नहीं रहा कि लौट के हमको आना भी है। एकाएक शाम हो गया तो उसको याद आया तो अब हमको नहीं जाएंगे तो ज़मीन नहीं मिलेगा। भगवान तो शर्त रखे हैं, लौट के आ रहा है। अब उतना जी जोर लगा के जो दौड़ा था, अब थोड़ा देर में कैसे ही पार कर पाता। थोड़ा दूर में आया और अपना शरीर को छोड़ दिया। उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। जितना दूर में शरीर छूटा उतना ही दूर में उसको दफना दिया गया। इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि इतना लालच अंदर कर लिया था वो कि कुछ नहीं मिला। हम सभी को दौड़ लगाने के लिए महादेव इस धरती पर, इस जगत में भेजे हैं। उतना ही दौड़ लगाइए जितना भर आपका काम चल जाए। ज़्यादा दौड़ने के चक्कर में कहानी हम सभी का है। हम सभी यहाँ दौड़ लगाने आए हैं। ज़्यादा मत दौड़ जाइए कि कुछ हासिल ना हो। इसलिए जो मिला है उसी में खुश रहिए। महादेव को शुक्रिया बोलिए, उनको याद करिए, उनका नाम लीजिए और सभी को बताइए कि गुरु हमारे बहुत दया करते हैं। यही है। चलिए शॉर्ट में बताई हूँ, फिर कभी बड़ा विषय चलेगा तो बताऊंगी आप सभी को। चलिए इतना कहते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इतना कहते हुए अपने गुरु चरणों में कुछ क्षण के लिए वाणी को विराम करती हूँ।